बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, 9th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नेम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का मकसद है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमें बताया ये जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर फॉलोड बाय सम सूटेबल यूनिट। यानी कोई भी फिजिकल जो क्वांटिटी होती है उसको एक्सप्रेस इस तरह किया जाता है कि एक उसका यूनिट होता है और दूसरी उसके साथ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है इस चैप्टर में कि अगर हम 5 किलोग्राम की बात करें तो इसमें 5 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोग्राम जो है वो यूनिट है। यही वो बात कर रहा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसमें एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरा उसका यूनिट होता है जिसमें वो वैल्यू मैयर की जाती है। एवरी मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इज़ एन अटेम्प्ट। हर एक जो मेजरमेंट होती है ना किसी भी क्वांटिटी की, वो एक कोशिश होती है। किस चीज़ की कोशिश होती है बेटे? टू फाइंड इट्स ट्रू वैल्यू, उसकी सही कीमत मालूम करने की। द एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, जो एक्यूरेसी है, जो दुरुस्तगी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में, वो डिपेंड करती है मुख्तलिफ फैक्टर्स पर, अवामिल पर। डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स का मतलब कि ये इसका इन्हसार मुख्तलिफ अवामिल पर है। वो कौन कौन से अवामिल हैं? उसमें सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो ये है कि द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जिस इंस्ट्रूमेंट से आप उस चीज़ को, उस वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप एक वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करें जिसकी ग्रेडिंग ठीक ना होगी तो किसी भी सूरत में आपकी जो मेजरमेंट है वो ठीक नहीं हो सकती। या अगर हम ये कह सकते हैं कि उसमें ज़ीरो एरर हो, ठीक है, तो उसकी निस्बत विदाउट ज़ीरो एरर जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स होगा वो ज़्यादा बेहतर हमारे पास वैल्यू देगा। ये जल्दी देगा, लेकिन अगर ज़ीरो एरर होगा तो उसमें भी कोई क्वालिटी में फ़र्क तो नहीं आता। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो एरर वाला जो वर्नियर कैलिपर्स है उसकी निस्बत जो विदाउट ज़ीरो एरर वर्नियर कैलिपर्स है वो ज़्यादा बेहतर वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा। सेकेंड फैक्टर जो है वो ये है कि द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी जो इंसान उस वैल्यू को मेजर कर रहा है तो उसकी क्या वो स्किल्ड है कि नहीं है। अगर तो एक इंसान को पता ही नहीं है कि कैसे वैल्यू को मेजर किया जाता है या इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है तो वो किसी भी सूरत में सही वैल्यू नहीं ले सकता। फिर इसके बाद जो थर्ड नंबर पे हमारे पास फैक्टर है वो ये है कि द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड। हमेशा आपने देखा है, आपने प्रैक्टिकल्स में भी ये देखा होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी, कि जब भी कोई साइंस की लैब में प्रैक्टिकल किया जाता है तो मिनिमम कहते हैं उसको 3 टाइम परफॉर्म करें। ठीक है, जैसे अभी वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज के बारे में हमने पढ़ा, जब वो टॉपिक पढ़े थे तो उन्होंने कहा कि 3 दफ़ा ये रीडिंग्स लेनी है। ठीक है, जगह चेंज करके, जो भी आपने किसी चीज़ का डायमीटर फाइंड करना है तो जगह बदल के आपने 3 दफ़ा उसकी रीडिंग लेनी है, फिर उसके बाद उसका एवरेज लेना है। ठीक है, वो हमारे पास उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ये प्रैक्टिकल्स में बेटे और बेटियों को बताया जाता है ये वाली बात कि उसकी एवरेज वैल्यू को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हमें ये बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ अ बुक एज 18 सेंटीमीटर यूजिंग अ मीटर मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप जिसे हम फीता भी बोल देते हैं आम जुबान में, यानी जिस लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी लोकल लैंग्वेज है, ये हम उसको फीता बोलते हैं। द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन हिज और हर मेजर्ड वैल्यू आर 2। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं? 2 हैं। The left digit 1 is the accurately known digit while the digit 8 is the doubtful digit। जो पहला नंबर है 18 में 1 जो है वो एक्यूरेटली नोन डिजिट है, यानी उसके बारे में कोई शक हो ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन जो 8 है उसके बारे में थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि भाई ये ज़्यादा और बेहतर वैल्यू हो सकती थी या यहाँ पे मज़ीद जो है वो इम्प्रूवमेंट हो सकती थी इसमें। फॉर विच द स्टूडेंट मे नॉट बी श्योर, जिसमें स्टूडेंट जो है वो श्योर नहीं होगा। Another student measure the same book using a ruler and claims its length to be 18.4 सेंटीमीटर। अब एक और स्टूडेंट ने जो है वो फाइंड की उसकी लेंथ और उसने कहा कि 18.4 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी। इन दिस केस ऑल द 3 फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। इसमें सिग्निफिकेंट तो 3 फिगर्स हैं, तीनों की तीनों जो नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। द 2 लेफ्ट डिजिट 1 and 8 आर एक्यूरेटली नोन डिजिट। द नेक्स्ट डिजिट 4 इज़ द डाउटफुल डिजिट। लेकिन ये जो 4 है ये डाउटफुल है, इसमें ये वाला 4 डाउटफुल है
और इससे पहले जो रीडिंग ली थी स्टूडेंट ने उसमें 8 डाउटफुल था। नेक्स्ट डिजिट 4 इज द डाउटफुल डिजिट फॉर विच द स्टूडेंट मे नॉट बी श्योर। अ थर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ द बुक एज 18.425 सेंटीमीटर। अब उसने एक और स्टूडेंट ने जो है वो उसकी लेंथ फाइंड की, उसने कहा जी 18.425 सेंटीमीटर है। इंटरेस्टिंगली द मेजरमेंट इज मेड यूजिंग द सेम रूलर, उसी रूलर से ही मेजरमेंट ली गई जिससे पहले स्टूडेंट्स ने ली। द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज अगेन 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 3 ही होंगे, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ 2 एक्यूरेटली नोन डिजिट, इसमें 2 एक्यूरेटली नोन डिजिट होंगे, ठीक है। और ये जो 4 है ये डाउटफुल होगा, ठीक है। एंड द डाउटफुल डिजिट 4, द डिजिट 2 एंड 5 आर नॉट सिग्निफिकेंट, इसमें जो 2 और 5 हैं ये वाले ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है जी। कैन नॉट बी जस्टिफाइड, उसकी वजह यह है कि दीज लास्ट डिजिट्स कैन नॉट बी जस्टिफाई यूजिंग अ रूलर, यानी रूलर की मदद से हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते उसके लीस्ट काउंट की वजह से। मेजरमेंट अप टू थर्ड और इवन सेकेंड डेसिमल प्लेस इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी उसकी लिमिट से ये ज़्यादा है, यानी लीस्ट काउंट से बाहर हैं ये। एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड रिजल्ट, यानी जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे। द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द डिजिट्स दैट आर नोन एक्यूरेटली, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द वन एस्टिमेटेड डिजिट, या एक डाउटफुल डिजिट होता है उसमें। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं कि ये है कि द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन ग्रेटर प्रिसीजन, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे उतनी जो वैल्यू है वो प्रीसाइज होगी, उतनी बेहतर होगी। द फॉलोइंग रूल्स आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फिगर सिग्निफिकेंट है और कौन से नहीं है, उसके लिए ये हमें रूल्स बताए गए हैं। सबसे पहला रूल ये है कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ज़ीरोज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, जो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में हो, जैसे 507 है, इस तरह कह लें हम, तो ये जो 0 होगा ये सिग्निफिकेंट होगा। फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज़ ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट, डेसिमल फ्रैक्शन में जो ज़ीरोज़ एंड में लिखे होते हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। जैसे अगर इसमें हम बात करें 2.50 की, ठीक है, zeros written on the left side of the decimal point for the purpose of spacing the decimal point are not significant। सिर्फ प्लेसिंग के लिए जो ये जीरोस लगाए जाते हैं, जैसे राइट साइड पे आप एग्जांपल में देखें ये जो 0.00 लिखा हुआ है, इसमें ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इन होल नंबर्स दैट एंड इन 1 or more zeros without a decimal point, these zeros may or may not be significant, यानी वो होल नंबर्स जिनके एंड पे ज़ीरो हो, ठीक है, लेकिन वो डेसिमल पॉइंट ना हो उन वैल्यूज़ में, तो उन ज़ीरोज़ के बारे में कहता है कि वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इन सच केसेस इट इज़ नॉट क्लियर विच ज़ीरो सर्व्स टू लोकेट द पोजीशन वैल्यू एंड विच आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। कहता है इसमें ये क्लियर नहीं होता कि कौन सा जो जस्ट पोजीशन जो कि पोजीशन वैल्यू को शो करता है और कौन सा जो है वो पार्ट है उस मेजरमेंट का। इन सच अ केस एक्सप्रेस द क्वांटिटी यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, इसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें पहले वैल्यू को, तो फिर सिग्निफिकेंट जीरोज़ का हमें पता चल जाएगा। इसके साथ इसी टॉपिक में ये जो राइट साइड पे हमें एक बताया है रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ मेजरमेंट। एक मेजरमेंट में कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे हमें बताया गया कि डिजिट्स अदर देन ज़ीरो और ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है। एक तो ये आपने याद रख लेना है इसको। जैसे अब एग्जांपल भी दिए, इससे ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। 27 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 275 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो ये एग्जांपल से बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जीरोज़ बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, जैसे ये है 2705, ये यही वाली बातें हमें बताई हैं कि रूल्स जो हैं आइडेंटिफिकेशन वाले, उसी को मज़ीद वाज़े करके हमें बताया गया है इस वाली पट्टी के अंदर। तो मज़ीद इसको पढ़ लेते हैं कि फाइनल ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ये देखिए ये डेसिमल के बाद जो ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल होते हैं ये। ज़ीरोज़ यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, हेयर ज़ीरोज़ आर प्लेस होल्डर्स ओनली। यहाँ ज़ीरो जो हैं ये प्लेस होल्डर हैं, इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है ये, और इसमें 2 सिग्निफिकेंट
यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और यहाँ पे नीचे भी एक और एग्जांपल दे दी गई है, ठीक है। इसमें जो है वो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि ये जो है वो जस्ट स्पेसिंग के लिए या प्लेस को क्लियर करने के लिए, यानी स्पेसिंग के लिए या जस्ट जो प्लेस को क्लियर करने के लिए ज़ीरोज़ लगाए गए हैं। ये प्लेस होल्डर कहते हैं इनको, ये वाले जो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक और एग्जांपल हमें दी गई है कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, ऑल्सो एक्सप्रेस देम इन साइंटिफिक नोटेशन। एक तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताना है और दूसरा इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहला जो है वो पार्ट कहता है ऑल द 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है रूल में कि जो ज़ीरोज़ होते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में वो सिग्निफिकेंट ही होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि द जीरोस बिटवीन द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 and 8 आर सिग्निफिकेंट। टू राइट द क्वांटिटी इन साइंटिफिक नोटेशन वी मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। ये पॉइंट इधर है तो होना किधर चाहिए था, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी 1 के बाद। तो इनको 2 डिजिट हम लेफ्ट पे आए हैं, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, +2। तो 1.008 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर 2 आ जाएगा ये साइंटिफिक नोटेशन में। सेकेंड की अगर हम बात करें द फर्स्ट 2 ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट, इसमें जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। दे आर यूज टू स्पेस द डेसिमल पॉइंट, ये जस्ट जो है वो स्पेस के लिए इस्तेमाल किए गए हैं डेसिमल पॉइंट की। द डिजिट 5, 8 एंड द फाइनल 0 आर सिग्निफिकेंट, यानी ये जो 5, 8, 0 ये तीनों के तीनों इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दस देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो इस पॉइंट को हम इधर लेके आएंगे 5 के बाद, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हमें हमेशा जो पॉइंट है उसको लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखना होता है। तो ये 3 डिजिट्स यहाँ पे आया तो पावर नेगेटिव आ जाएगी, यानी 5.80 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर -3 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है, कहता है कि इसमें जो फाइनल 0 है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद आया है। यहाँ देखें ये थ्योरी में लिखा हुआ है कि द जीरो बिटवीन लास्ट 0 and 1 इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज इट कम्स बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है। दस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस केस इज 4। इन साइंटिफिक नोटेशन इट कैन बी रिटन एज 210.0 को हम लिख सकते हैं 2.100 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर 2, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है और हमारा ये जो लेसन है चैप्टर नंबर 1 जो यूनिट नंबर 1 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा चैप्टर जो है अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। स्पेसिफिकली ये जो टॉपिक आज का है इसके बारे में आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपकी कन्फ्यूजन को एज सून एज पॉसिबल क्लियर किया रहेगा। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दिया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाई जा सके। थैंक यू वेरी मच।